अच्छा सर, आखिरी पॉइंट में मोटिवेशनल वीडियोस मूवीज पे जा रहे हैं। हालांकि मैंने इसको पहले डिस्कस करना था, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। क्यों सर जी? ये वो मूवीज हैं जिन्हें मैं एक एक घंटा पढ़ा सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ एक एक घंटा इस मूवीज के ऊपर, यानी ये पढ़ाने वाली मूवीज हैं। इंडिया से एक लड़का मेरा दोस्त था, उसके चैनल पे सारी पढ़ी, मैं आपको बताऊंगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। चैनल का नाम है बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। 20-20 मिनट की उसने पूरी समरी बयान कर दी है सबकी मूवीज की। मैंने वहीं से देखी है, फिर मुझे अच्छी लगी, मैंने जाके देखी है, फिर मैंने कंपैरेटिव स्टडी की है कि कितना सच है कितना झूठ है इनके अंदर। यहां तक मैंने जाके जब निकाली चीजें तो मेरे आगे बहुत सारी चीजें खुली, बहुत सारी लर्निंग हुई, और पता चला यार मूवीज से सीखा जाता है। हमारे पास तो सिर्फ सुपरमैन, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये वो ये सब पता है सबको, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें सीखे सर। बनी हम थोड़ा सा टिक टिक करके उनको आगे चलते। नंबर 1, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सर जी एक सच्ची कहानी है। आज तो अमेरिका में वो काफ़ी अच्छी कंपनी चला रहा है। एक वक्त था, उसके बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, घर रहने के लिए था, वॉशरूम में, जो स्टेशन के वॉशरूम में वो सोया। लेकिन पता है वो अपने बच्चे को क्या फील करवाता है कि कुछ नहीं हो रहा, लाइफ बच्चा है ना, उसको थोड़ी बताएगा अपनी टेंशन, नहीं बताता। लेकिन उसको पता है एक बात बोलता है, वो कहता है एक बात याद रखना। बड़ा कोटेशन वो बहुत मशहूर हुई, अपने बेटे को कहता है, वो कहता है अगर तुम्हारा कोई ख्वाब है ना, ख्वाब है तो उसे प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है। किसी को मत कहने दो कि ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इवन मी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे भी मत कहने देना कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो जाके उसको ले लो, क्योंकि वो कहता है दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया खुद नहीं ले सकती अपने ख्वाबों को। ये इस जुमले ने पूरी मूवी को सर जी हिट कर दिया। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखें, एक बंदा कैसी हालत के अंदर जिंदगी गुजारता है। You can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. नंबर 2 सर जी 127 हार्स। ये एक बंदे की कहानी है जो कि है, जिसको पहाड़ों पे जाने का बड़ा शौक होता है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी देखेंगे, आप बताइएगा सर्वाइवल क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, जब ज़िंदगी में आप स्टक हो जाते हो, जब आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, जब डेथ के इतने नज़दीक हो जाते हो, फिर क्या होता है। ये एक शख्स की कहानी है, वो पहाड़ों पे जाता है, वो पहाड़ों में फंस जाता है। दोनों पहाड़ों के दरमियान एक पत्थर होता है, पत्थर में उसका आधा आता है। 127 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है सर। 127 घंटे वो वहाँ फंसा रहा, उसके बाद उसने अपना हाथ काटा, फिर वहाँ से, और फिर वो इतना मशहूर हुआ, उसमें मूवी बनाई गई। गोरों का मसला ये ना, सीख के काम कर देते हैं। हमारा मसला ये, हमारा तो किताब ही कोई नहीं, मतलब मूवी तो दूर की बात है। समझ रहे हैं सर? 127 हार्स। तो ये उसकी लाइफ के सर्वाइवल को देखें। जब कभी आप ज़िंदगी में स्टक हो जाएं तो ज़िंदगी कितनी कीमती है। अनब्रोकन। ओए सर जी, जिसको अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े की सोचती है ना, मस्तियाँ करता है, मज़े करता है, वो ये मूवी देखे अनब्रोकन। ये एक सच्ची कहानी है एक शख्स की जो नेवी में जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हाथों दरमियान में पकड़ा जाता है। उस पर जो जुल्म होते हैं, इवन ऐसा होता है कि अकेला खड़ा होता है, सब जेलर को बोलते हैं इसको मारो थप्पड़, हिट मी, क्योंकि अगर तुम नहीं मारोगे तो हम इसको मार देंगे। तो इंतहाई उसको खाने को कुछ नहीं दिया जाता। और वो इस मूवी का सीन है, वो बार बार कहता है हिट मी हिट मी, बहुत मोटिवेशनल वो सीन है। वो एक जुमला कहते हैं, और जुमले इस पूरे सबसे ज़्यादा वो जुमला गिनती है इस पूरी मूवी का। वो कहते हैं दर्द की चंद पल की कीमत, दर्द के चंद पल की कीमत पूरी जिंदगी की महिमा होती है। यानी दर्द तो थोड़ी देर के लिए आप इस सर जी बर्दाश्त करते हो, सारी जिंदगी उसका मजा लेते हो। मेहनत तो कुछ सालों की होती है, फल सारी जिंदगी खाते हो। तो याद रखिए, दर्द उठाएंगे, उसमें ये दिखाया गया है। सर जी नंबर 4, 12 ईयर्स ऑफ स्लेव, 12 साल गुलामी में। ओए सर जी, शुक्र पड़े एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरी बात हम पाकिस्तान में हैं, क्योंकि 18वीं सदी के अंदर अमेरिका के अंदर कालों को गुलाम बनाया जाता था। ये एक शख्स की कहानी है जो गुलाम नहीं था, काला तो था लेकिन गुलाम नहीं था, उससे धोखे से गुलाम बना के एक जगह भेज दिया जाता है। 12 साल वो गुलामी में गुजारते हैं। और ये तो ये मूवी ऐसी है, अगर आपने देखी ना, आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत हो जाएगी, सच बता। इस मूवी में बताता है, वो कहता है उसने फिर वो 12 साल बाद बेचारा बड़ी मुसीबत निकला, उसने किताब छापी। मैंने बोला भाई कालों में बहुत जुल्म हो रहे हैं, इनको धोखे से भी गुलाम बनाया जा रहा है। और गुलामों पे जो हरकत, जो इनके साथ हशर हुआ है 12 सालों के अंदर, वो आप देखोगे, आप हैरान, आप सोचोगे शुक्र है कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं है। इनटू द वाइल्ड। नेक्स्ट, इनटू द वाइल्ड का मतलब ये है कि सर जी ये एक शख्सी कहानी है जो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में, यंग साल में 1992 में मर गया। हुआ ये कि इसको मोहब्बत नहीं मिली, इसको प्यार नहीं मिला, इसे खुशी कभी नहीं मिली। इसने सोचा कि मैं खुशी को ढूंढूं। किसको ढूंढूं? खुशी को। हैप्पीनेस क्या होती है लाइफ के अंदर। इसने क्या किया कि जी ये वहाँ निकल गया जंगलों के अंदर। यूनिवर्सिटी खत्म हुई, अब देखो हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, जॉब की टेंशन बढ़ जाएगी।
लास्ट साल चल रहा है, 3 महीने, शाम को मुझे शाम को जॉब जॉब जॉब। इसने ये कि इसने वालिद के सारे पैसे सब कुछ ये वो सब कुछ अलग किया, बैग उठाया अपना, यूनिवर्सिटी के बाद निकल गया। 21 महीने ये पूरा अमेरिका घूमता रहा, 21 महीने अलग अलग जगह पे, 21 महीने। और पूरे 100 दिन इसने अलास्का में गुजारे आखिरी वक्तों में। अलास्का खुशी को ढूंढता रहा, खुशी का खुश रहने के लिए। अलास्का के अंदर 100 दिन में अंदर ये मर गया, एक बस के अंदर मरा। उस बस को आज भी हिस्ट्री में मैजिक बस कहा जाता है। 100 दिन उधर ये रहा पहाड़ों में, इसका खाना खत्म हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई, ये वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि पानी इतना था, किसी को पता भी नहीं था ये इधर है। लेकिन चूंकि इसने अपनी सारी जिंदगी को एक डायरी पे लिखा था, फिर उस डायरी छपी, फिर उस पर मूवी बनी। लेकिन इस सारी कहानी का एक ही है, वो एंड में मरते वक्त जो लिख के जाता है, वो कहता है हैप्पीनेस इज ओनली रियल। खुशी तभी खुशी है व्हेन इट शेयर्ड, जब ये बांटी जाए। सर जी खुशी वो है जो अपनों के साथ बांटी जाए। वो कहता है मुझे ये समझ आया मरते वक्त कि मैं गलती की। याद रखिए अगर आप हर वो चीज़ जिसको आप बांटते हो बढ़ जाती है, खुशी है। हर वो चीज़ जिसको बांटते हो कम होती है, गम है। गम और खुशी की डेफिनेशन मिली इस पूरी मूवी से। नंबर 6 सर जी, ये फॉरेस्ट गम, ये नकली कहानी है लेकिन ये है मज़े की। ये दिखाया गया कि आप बड़े होकर भी बच्चों की तरह सोचते हैं। बच्चे जैसे बच्चे कभी किसी के बारे में हसद नहीं रखते, मुनाफिक नहीं होते बच्चे। अगर आप सादा इंसान है, अच्छे इंसान है, दिल की साफ इंसान है बड़े होने के बाद, तो आप फिर ये मूवी देखेंगे, आपको पता चलेगा जीरो से कोई इंसान उठाओगे इतना हीरो कैसे बनता है। फॉरेस्ट गम बहुत मज़ेदार मूवी है। नेक्स्ट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। इसके लिए तो मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। तो सर जी ये जो शॉशैंक रिडेम्पशन है ना सर जी, ये नंबर 1 मूवी है हॉलीवुड की। हॉलीवुड की नंबर 1 मूवी होता क्या, एंडी ड्यूफ्रिन नामी एक शख्स होता है, ये रहा, ये कोड बाद में बताएंगे। एंडी ड्यूफ्रिन, इस पर अपनी बीवी का कत्ल का एग्जाम लग जाता है, गलत कोई और होता है कातिल इसकी बीवी का। ये अकाउंटेंट होता है, बैंक का, उस टाइम बैंक्स नहीं आई होती है 1992 में। तो ये ना जेल जाता है, 22 साल जेल में जाता है, 20 से 22 साल। एक हथौड़ी मंगवाता है, एक हथौड़ी, और एक हथौड़ी से 22 साल एक जेल में रहता है। और मज़े की बात है पूरी मूवी में आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या काम कर रहा है, ये काम क्या डाल, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इसका एंड ऐसा मज़ेदार है कि आप देखोगे ना, जब ये वहाँ से निकलता है ना तो फिर बारिश हो रही थी, फिर ये बात, होप इज़ डेंजरस थिंग, होप कैन ड्राइव अ मैन इनसेन। उम्मीद इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये आपको पागल कर देती है। क्योंकि अपने जब एक दोस्त को कहता है ना, इसका एक दोस्त होता है, उसने बचपन से उस जेल के अंदर होता है, बूढ़ा होता है। वो कहता है जब तुम यहाँ से निकलोगे ना बुढ़ापे में, फलाने झील होगा एक शहर के अंदर, मैं वहाँ बैठा हूँगा और वहाँ पे एक पत्थर होगा, उसके नीचे तुम्हारे लिए कुछ सामान होगा, लेके पहुँच जाना, हम लोग झील पे एंजॉय करेंगे। वो कहता है ये पागल हो गया, इस जेल से आज तक कोई निकला। शॉशैंक जेल है, रिडेम्पशन रिहाई, ये तो भाग जाता है 22 साल एक हथौड़ी से। ये आपको बताएगी सब्र कितना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना लंबा असर तक रहे तो ये मूवी देखो। हसन ने मुझे दिखाई थी, हसन को तो जानते होंगे, उसने दिखाई थी 3 घंटे मेरे सर में दर्द, मतलब यार ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन पता चलता है एंड में तो सब फिर भी निकलता है, ये कहता है होप इज डेंजरस थिंग। उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों में से सबसे बेहतरीन चीज़ उम्मीद है। जिसको उम्मीद है वो जी रहा है। होप इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि होप कैन ड्राइव अ मैन इनसेन, ये इंसान को पागल कर देती है। याद रखना कुछ लोग उम्मीद पे जी रहे होते हैं, इतने उम्मीद वाले होते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। खैर जी सर ये लाजमी देखें। अब अगली आगे ब्रेव हार्ट, ये सच्ची कहानी है। ये आपको ये बताएगी कि क्यों एक शख्स ने अपने, इतना बहादुर था, उसका नाम था, ये जहन से भी निकल गया, उसकी वजह से स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड से रिहाई ली थी, वरना स्कॉटलैंड पे जुल्म होता था। तो आपको ये पता चलनी चाहिए कि एक शख्स जब उठता है तो पूरा ज़माने को कैसे बचाता है। ब्रेव हार्ट देखें। नेक्स्ट है अक्टूबर स्काई। सर जी ये एक बच्चे की कहानी है, हमारी शम्स हमारी उम्र का लड़का है, शुएब हमारी उम्र का राजा। वो क्या करता है कि वो ये बताता है उसने रॉकेट बनाना होता है, उसके वालिद की फैक्ट्री होती है, वो कहता है वहाँ काम करो। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर आपके 4 दोस्त पहले उसके साथ होते हैं, एक वक्त तक वो भी छोड़ देते हैं। एक टीचर होती है कैंसर से मर रही होती है, सिर्फ उसको यकीन होता है इसके ऊपर। ये मूवी ये बताती है अगर आपके सारे लोग आपको छोड़ दें, आपके वालिदैन आपको छोड़ दें, आपके दोस्त आपको छोड़ दें, आपका घर छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ एक शख्स को भी मरते वक्त, जो मर रहा है, जो उसकी टीचर मर रही है, अगर उसको भी यकीन है ना, ये पहला बंदा था जिसने रॉकेट बनाया। अक्टूबर स्काई पर मूवी बनाई गई, देखें, लाजमी देखेंगे। कितना मुश्किल जब आप अकेले में चलने, आप बोलते हैं मैं चलूँगा कुछ भी हो जाए, तो आप पहुँचते हो कहीं पर। नेक्स्ट मैंने सिंड्रेला मैन। सर जी ये एक बॉक्सर की कहानी है, सच्ची कहानी है। इसमें ये दिखाया कि एक वक्त आता है इस बेचारे को अपनी फैमिली के लिए भीख मांगनी पड़ती है बॉक्सर होने के बावजूद, और फिर ये अमेरिका का बहुत बड़ा बॉक्सर बनना। सिंड्रेला मैन लाजमी देखें, इमोशनली आप हिट हो जाएंगे।
कनेक्ट, ऐसी मूवी से आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। ये वाइब मूवी मेरे साथ। अच्छा, अगली है ब्यूटीफुल माइंड। ये भी एक शख्स की कहानी है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता। एक टीचर की कहानी है जो साइकोड था, उसको दिखती थी, चीज़ें दिखती थी उसको बाकायदा, यानी पागल था, और फिर वो अपने आप को उसने कैसे ठीक किया और दुनिया का बहुत बड़ा, मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स सर हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी मैथ में इसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ये इसकी कहानी कैसे मेंटली पागल होने के बावजूद इसने ये काम किया। फिर कास्ट अवे है। कास्ट अवे से ऐसे शख्स की कहानी जो कि 438 दिन, सर जी कितने, 438 दिन जंगलों में फंसा रहा, जंगल में फंस गया, 438 दिन रहा, और कैसे उसने ज़िंदगी वो दिन गुजारे, कीड़े खाए, मकोड़े खाए, और ये सच्ची कहानी है। ये इस सेंस में भी अगर उम्मीद है तो आप बच सकते हो, और ये बचा फिर 438 दिन बाद उम्मीद से। पीसफुल वॉरियर, ये मैंने सारी कहानी सुना दी पीसफुल वॉरियर की, ये तो कोई लंबी बात नहीं बनेगी। शिंडलर्स लिस्ट, सर जी ये आपको पता है क्या सिखाएगी? सर जी कारोबार सब लोग कर रहे हैं, कारोबार जो वर्कर होते हैं ना, अगर आपको आखिरी वक्तों में अगर वो लोग आपसे खुश हैं, वो लोग आपको सामान दे रहे हैं, तो आपका नाम अमर होगा। कैसे? ये एक बंदे की कहानी जिसका नाम था शिंडलर्स, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के अंदर अपनी एक कंपनी लगाता है, लेकिन नाजी हिटलर्स के जो वो थे उनको रिश्वत दे के यहूदियों को मरने से, क्योंकि वो मार रहा था, मरने से बचाने के लिए अपनी कंपनी में जॉब दे देता है। और जब फिर आखिरी वक्तों में फिर जब ये कंपनी ख़त्म करके जा रहा होता है, क्योंकि एक वक्त होता है इसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि सारे वो लेबर ले जाते हैं मारने के लिए, तो ये अपनी कंपनी बेच के उन सबको बचाता है और फिर उस शहर को छोड़ के जा रहा होता है। वो सब कहते हैं कि सल्यूट है, इसने 1200 लोगों को बचाया। चलिए ये देखें कि एक लीडर था जो कंपनी अपनी डाल दी, छोड़ो अमीर होता तो क्या हो गया, दोबारा हो जाएंगे। याद रखिएगा, बड़ा मकान, उस पर देखो मूवी बनाई गई उन्होंने। अगली है बकेट लाइफ। सर जी ये नकली कहानी है, असली नहीं है, लेकिन ये मज़े की कहानी है। दो बूढ़े, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब। जो गरीब है उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, जो अमीर है उसके पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन रिश्ते नहीं है। दोनों मरने वाले हैं दोनों को मरने के चंद दिन होते हैं, दोनों एक ही बेड पे आते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है। पहले फड्डा होता है, फिर दोस्ती हो जाती है। फिर वो लोग कहते हैं बकेट लाइफ, एक सिखाते, कहते हैं बकेट लाइफ क्या होती है? कहते हैं आप मरने वाले हो, आप अपनी बकेट लाइफ लिस्ट लिखो कि मेरी ये ख्वाहिशें जो मेरी थी, मेरी पूरी नहीं हुई ज़िंदगी में, इन्हें पूरी कर लेते हैं मरने से पहले। ये लाइव आपको ये मूवी सिखाएगी कि अगर आप मरने वाले हो तो अपनी ज़िंदगी से ख्वाहिशों को किस तरीके से पूरे कर सकते हो। पीसफुल वॉरियर हो गया। इट्स वंडरफुल लाइफ, आखिरी बल्कि लास्ट दो। इट्स वंडरफुल लाइफ, सर जी ये भी नकली कहानी है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की कहानी है। ये एक शख्स की कहानी है जो पूरे शहर में कंपनी चलाता है, छोटे से शहर में। दो कंपनियां, एक बहुत अमीर इंसान की, एक इस शख्स की बहुत ईमानदार है, अमीर इतना नहीं है, लेकिन इसे बहुत बड़ा धोखा पड़ जाता है, सब कुछ इसका लुट जाता है। ये खुदकुशी करने के लिए खंबे पे जाता है, खुदकुशी कर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा पूरे शहर को खिला रहा है, उसके साथ धोखा हो जाए, उसकी तो इज्जत लग गई दाव पे, उसके बाद तो देने को कुछ भी नहीं है, कंपनी छिन जाएगी, लोग अड़ जाएंगे, सब उसकी इज्जत गई। वो मरने के लिए जा रहा होता है, तो वहीं उसी वक्त क्या होता है, मूवी में दिखाया गया कि एंजल आता है, वो कहता है क्यों मर रहे हो? कहता है देखो मेरी वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा। वो कहता है ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी लाइफ को गायब कर देते हैं, अगर तुम पैदा ही कभी नहीं हुए तो फिर इस शहर की क्या हालत होगी, जाके देखो। कहता है ठीक है। दिखाया उन्होंने मूवी में, वो सब कुछ ऐसा होता है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। फिर डेस्टिनी दिखाते हैं, तकदीर, पता चलता है इतना जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, इतना ये हो रहा है, इतना ये हो रहा है। इस मूवी में ये दिखा गया कि आपके वजूद से पता नहीं कितनों को फ़ायदा हो रहा है। कभी खुदकुशी का नहीं सोचें, आपको नहीं पता किस किस को कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। जब उसको पता चलता है अगर मैं ना हूँ तो ये होता, शुक्र है मैं हूँ, तो फिर वो वापस आता है तो पता है क्या होता है, सारे लेबर अपने पैसे निकाल के बोलते हैं हमें पता है धोखा हो गया, ये लोग जाओ दे दो। बड़े मज़े की कहानी। आसिफ सिंह डेड पोइट सोसाइटी। सर जी ये एक टीचर की कहानी है, अगर किसी ने ट्रू टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, कुछ नया सिखाना है, तो वो इसको लाजमी देखे, क्योंकि ये सिखाती है कि जब एक टीचर बच्चे की लाइफ में एंटर होता है तो कैसे उसकी लाइफ बदल जाती है।